और मेरे बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम 10th क्लास के मैथ्स का स्टैटिक्स में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि किसी भी ग्रुप्ड डाटा का हम मीन कैसे निकालें। तो आज मैं एक एग्जांपल लेकर के आपको किसी भी ग्रुप्ड डाटा का या ग्रुप्ड डेटा का मीन निकालना सिखा रहा हूँ। तो किसी भी ग्रुप डाटा का जो हम मीन निकालते हैं वो 3 तरीके से निकालते हैं। एक मेथड को हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड, एक मेथड होता है जिसको हम कहते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड, और एक मेथड होता है जिसको हम कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। तो तीनों मेथड से एक ही क्वेश्चन को हम करेंगे। तो ये मैंने एक ग्रुप डाटा लिया जिसमें ध्यान से देखो, ये क्लास इंटरवल दिया हुआ है, जिसमें क्लास इंटरवल जो है 10 से 25, फिर 25 से 40, 40 टू 55, 55 टू 70, 70 टू 85 और 85 टू 100। यानी कि ये क्लास इंटरवल दिया हुआ है। लोअर और अपर लिमिट का डिफरेंस अगर हम देखेंगे तो 15 है सब में। अब इसमें यह क्या है कि ये क्या होगा, दूसरा अगर कॉलम देखो उसमें लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि ऐसे बच्चे जिनके 10 से 25 के बीच में मार्क्स आए होंगे वो 2 स्टूडेंट्स हैं, फिर 25 से 40 वाले 3 हैं, और इसी तरीके से आगे ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है कि अलग अलग मार्क्स कितने कितने स्टूडेंट्स के आए। तो ये दूसरा जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का कॉलम है, ये क्वेश्चन में हमें दिया रहेगा, बाकी हमें खुद ही कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मैंने एक मेथड बताया। तो मैंने क्या बताया, इसमें सिर्फ 2 कॉलम हमें दिया रहेगा, 2 चीज़ हमें दिया रहेगा, क्लास इंटरवल और दूसरा हमें दिया रहेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ऐसे ही कोई और अलग तरह का डेटा भी दे सकता है। तो ये मैं एग्जाम्पल लिया, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो एग्जाम्पल मैंने यहाँ उठा लिया। तो सबसे पहला मेथड जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड, सबसे पहला मेथड कौन सा है जिसको हम बोलेंगे डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं, देखो हम डायरेक्ट मेथड में, तो डायरेक्ट मेथड का एक सिंपल सा फार्मूला होता है कि जब हम मीन निकालेंगे तो मीन को x बार से डिनोट करते हैं, और मीन हो गया समेसन यानी कि सम यानी कि सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेसन एफ आई। यानी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी तो मैंने बता दी, देखो इस डेटा में फ्रीक्वेंसी क्या लिखा हुआ है 2, 3, 7, 6, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो फ्रीक्वेंसीज हैं। एक्स आई क्या होता है, एक्स आई को हम कहते हैं क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है, जो हमें क्लास इंटरवल दिया होता है उसको अपर लिमिट और लोअर लिमिट, यानी जैसे पहला अगर क्लास इंटरवल देखेंगे तो अपर लिमिट है 10 और लोअर लिमिट है 25, सॉरी लोअर लिमिट है 10 और अपर लिमिट है 25। तो इन दोनों को ऐड कर लेना है और इसका एवरेज निकाल देना है। तो 10 + 25 कितना हो गया 35, 35 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो दैट विल बी 17.5। तो ये क्लास मार्क हो गया जो कि एवरेज है अपर और लोअर लिमिट का अलग अलग क्लास इंटरवल के लिए। इसी तरीके से अगर अगला क्लास इंटरवल देखेंगे तो 25 से 40 है, तो इसका क्लास मार्क क्या होगा 25 + 40 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 65/2। तो ये आ गया हमारा 32.5। तो इसी तरीके से हमने क्या करा, अलग अलग जो क्लास इंटरवल हैं उनका सब हमने सबका क्लास मार्क निकाल दिया। क्लास मार्क क्या बताया, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो ये अलग अलग देखो, अलग अलग क्लास इंटरवल का क्लास मार्क है, जो 17.5, 32.5, 47.5, 62.5, 77.5 और 80 से 100 का क्लास मार्क से जो इंटरवल है उसका जो क्लास मार्क है वो है 92.5। तो इसको हमने एक्स आई से डिनोट कर दिया। अब उसके बाद देखो, यानी क्लास मार्क को हमने एक्स आई से डिनोट कर दिया। अब उसके बाद हमने क्या करा, क्लास मार्क जो हमारा आया उसको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, जिसको हम बोलते हैं एफ आई एक्स आई। तो 17.5 इंटू 2 35, 32.5 इंटू 3 97, 3 ऐसे ही 47.5 इंटू 7 32.5 सो ऑन। इसी तरीके से हमने क्या करा है कि जो भी क्लास मार्क है
उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट से मल्टीप्लाई करके, जिसको कि हम बोलेंगे एफ आई एक्स आई, उसका हमने एक और कॉलम बना दिया। और इन सभी को जब ऐड करेंगे 37, 97, 33, 32.5, 375.5, 465 और 555, इनको जब ऐड करेंगे तो उसको हम कैसे लिखेंगे, समेसन एफ आई एक्स आई, और ये कितना आएगा 1860। इसको ऐड करके देखोगे तो इन सभी का सम 1860 आएगा। तो इसका मतलब हमने क्या निकाल दिया डायरेक्ट मेथड से। देखो क्या करा हमने, तो वही बताया। यहाँ पर क्या है, समेसन एफ आई एक्स आई कितना आया 1860, है ना। एफ आई एक्स आई हमारा 1860 को डिवाइड कर दिया समेसन एफ आई से, यानी सारी फ्रीक्वेंसीज का सम, जो कि हमारा कितना आ रहा है यहाँ पर 30 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1860 को 30 से डिवाइड करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो गया, और डिवाइड करने के बाद ये हमारा एग्जैक्ट आ जाएगा 62। डिवाइड करके देखो, 3 6 जा 18 एंड 3 2 जा 6, तो 62। इसका मतलब इस ग्रुप्ड डेटा का जो मीन आ गया वो 62 आ गया। तो ये हमने कैसे निकाला, दिस मेथड इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड। समझ में आ गया होगा। दूसरा मेथड निकालने का हमारा, जिसको हम क्या कहते हैं, सेकेंड मेथड इज एज्यूम्ड मीन मेथड। दिस इज कॉल्ड एज्यूम्ड मीन मेथड। तो एज्यूम्ड मीन मेथड से अगर हम करते हैं इसको, वो पहली बात तो करते क्यों है, देखो वो इसलिए करते हैं क्योंकि जो डायरेक्ट मेथड है इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होता है। अब इसमें देखो डिजिट्स जो हमारे आ रखे हैं वो बड़े बड़े आ रखे हैं, 35, 97, 332.5। तो इसका कैलकुलेशन थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इनका ऐड करना, ये सब चीज़ें बहुत लंबा टाइम लगता है। मतलब क्योंकि और डेटा हो सकता है कि भाई जिसमें और ज़्यादा बड़े बड़े डिजिट्स हों, तो इसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है, या आसान नहीं होता, टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो टाइम को बचाने के लिए हम एक और मेथड यूज कर देते हैं, दैट मेथड इज कॉल्ड एज्यूम्ड मीन मेथड। तो एज्यूम्ड मीन मेथड से अगर हम क्वेश्चन को करते हैं तो एक्स आई के बाद हमें एक और टेबल बनाना पड़ेगा, जिसको कि हम बोलेंगे डी आई। और डी आई क्या लिखा है यहाँ पर, देखो एक्स आई माइनस ए। अब ए क्या है यहाँ पर, ए जो है वो क्या है, देखो जैसे हमने सभी इंटरवल का क्लास मार्क निकाला, फिर हमने देखा कि इस क्लास मार्क जो सबका आया वो उसमें बीचों बीच का नंबर कौन से है, ऑलमोस्ट मिडिल का नंबर कौन सा है। अब बोलोगे यहाँ तो जो अगर ऑड होता, मान लो कोई नंबर 5 होता तो 5 का मिडिल क्या आ जाता, थर्ड आता है ना। 7 होता तो 7 का मिडिल क्या आता, अगर कोई 7 डेटा होता तो मतलब ऑड नंबर है तो उसका मिडिल तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन अगर कोई इवन नंबर है तो उसका मिडिल निकाल नहीं सकते। तो उसमें हम 2 मिडिल मान सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर देखोगे तो 1 कितने डेटा में, देखो 1, ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, 4, 5 और 6 हो गया, यानी कि इवन है। तो इवन में क्या कर सकते हैं, कोई भी जो मिडिल वाले हैं, जैसे ये 2 मैंने सर्कल कर दिया, 47.5 और 62.5, इनमें से किसी को भी आप जो है वो एज्यूम्ड मीन मान लो। इसलिए क्या कहते हैं इसको हम, इस डेटा का नाम क्या, देखो एज्यूम्ड मीन मेथड। यानी किसी को एक को कोई भी ले सकते हो, इवन वाले में जो मिडिल मोस्ट है वो 2 ले लो, तो दोनों में से कोई भी एक लेना है। तो जैसे मैंने मान लो यहाँ पर 47.5 ले लिया, यानी कि ए ले लिया, तुम 62.5 भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो मैंने यहाँ पर, अगर ये ऑड होता तो एग्जैक्ट 1 नंबर आता, तो उसमें कोई सोचने की जगह बात ही नहीं थी। लेकिन जब इवन होता है तो क्या करते हैं, 2 नंबर होता है कोई मिडिल वाला, उनमें से कोई भी एक ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 47.5 ले लिया है, जिसको ए मान लिया। तो उसके बाद मैंने एक और कॉलम बनाया जिसको कि बोलेंगे डी आई, दैट इज एक्स आई माइनस ए। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या लिया, 47.5 को ए ले लिया, तो 47.5 में से मैंने 35 माइनस किया, सॉरी 35 में से मैंने 47.5 माइनस किया तो -30 आया, यानी कि इसमें से ये माइनस किया है। यही तो हुआ मतलब इसका, एक्स आई माइनस ए तो फिक्स है, और एक्स आई क्या होगा, एक बार ये लेंगे, एक बार ये लेंगे, एक बार ये लेंगे, एक बार ये लेंगे, एक बार ये लेंगे। तो ऐसे हमें एक्स आई अलग अलग लेना पड़ेगा, है ना। लेकिन ए सबका वही है 47.5। तो डी आई यानी कि एक्स आई माइनस 1 35 के लिए आ गया, 35 माइनस 47.5 दैट इज -30। फिर 97 माइनस 47.5 तो कितना आ गया, अगला 97 ले लिया, तो 97 माइनस
एक्स आई अगला क्या है 97 है, 97 माइनस 47.5 कितना आ गया, दैट विल बी नहीं नहीं, ये थोड़ा ये गलत बोल दिया मैंने। इसमें पहले हमने क्या किया देखो 47, इसमें से ये माइनस नहीं करेंगे हम, ये नहीं करेंगे, ये तो मैं 35 एक्स आई एफ आई एक्स आई है। तो उसमें अगर मैं एज्यूम्ड मीन अगर मान लूँगा 47.5 ले लेता हूँ, तो ए हो गया 47.5, तो 47.5 में से 17.5 माइनस किया तो दैट विल बी 35, ये आ जाएगा। ऐसे ही 47.5 में से ये माइनस किया 32.5, तो -15 आ जाएगा। 47 मैंने 5 से 47 माइनस 5 से 47 माइनस 5 किया तो 0 आ गया। फिर 47 माइनस 5 47.5 में से क्या माइनस किया 62 माइनस 5 में से 47.5 माइनस किया तो 15 आ गया। ऐसे ही 77.5 में से 47.5 माइनस किया तो 30 आ गया, और 92.5 में से 47.5 माइनस किया तो 45 आ गया। तो इस तरीके से हमने क्या निकाला एक्स आई माइनस ए, जो कि ए तो फिक्स है 47.5 और एक्स आई की वैल्यू वेरी करेगी। पहले लेंगे, पहले कॉलम में लेंगे, पहले रो में लेंगे 17.5, फिर 32.5, फिर 47.5, 62.5, 77.5 और 92.5। तो इस तरीके से हमने क्या निकाल दिया डी आई। उसके बाद हमने क्या करा देखो, अब मैं दूसरा जो मेथड है उससे बता रहा हूँ कैसे निकालेंगे, एज्यूम्ड मीन मेथड। तो इसका फार्मूला होता है एज्यूम्ड मीन मेथड का एक्स बार यानी कि मीन इक्वल्स टू ए प्लस समेसन एफ आई डी आई अपॉन समेसन एफ आई, ये हो गया। अब एफ आई डी आई देखो जो निकाला है मैंने, एफ आई डी आई का मतलब देखो यहाँ से क्या करेंगे, ये हमारा आ गया डी आई और ये है हमारा एफ आई, यानी कि -30 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया एफ आई डी आई। तो 60 -6 देखो यहाँ लिखा। फिर अगला नंबर देखो क्या है, -15 को 3 से किया तो 45 आया माइनस में, फिर अगला 0, फिर 90, फिर 180, फिर 270। ऐसे ही मैंने क्या करा एफ आई इंटू डी आई का एक और कॉलम बना दिया, ये बना दिया, और सबका सम किया तो 435 आ गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब ए हमने क्या लिया था 47.5 प्लस एफ आई डी आई कितना आ गया देखो ये लिखा हुआ है 435, तो 435 डाल दिया, और समेसन एफ आई तो हमें पहले से ही पता है ये 30 है, ये 30 है। तो ये हमारा आ जाएगा 47.5 प्लस जब डिवाइड करेंगे तो दिस विल बी 14.5, और ये भी हमारा आ जाएगा फिर 60। तो देखो मीन फिर से आ गया 60, है ना। तो इसमें थोड़ा कैलकुलेशन कम पड़ा, क्यों कम पड़ा, क्योंकि डिजिट्स छोटे हो गए, डी आई हमने निकाल दिया तो डी आई थोड़ा छोटा हो गया, और उसको फिर मल्टीप्लाई करना भी आसान हो गया, ऐड करना भी आसान हो गया। और थोड़ा छोटा कर सकते हैं, देखो एक और मेथड, सबसे लास्ट मेथड जिसको हम बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। क्या बोलते हैं इसको, स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड में क्या करता है देखो, तो अगर हम स्टेप डेविएशन मेथड से करना है तो एक और कॉलम बनाना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं यू आई, जिसको कि हम बोलते हैं यू आई। यू आई क्या होगा एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, एच क्या है क्लास इंटरवल, है ना। तो एक्स आई माइनस ए तो डी है देखो, तो पहले में डी क्या है यानी कि एक्स आई माइनस ए 30 है, क्लास इंटरवल कितना है, अपर लिमिट कितना है इस वाले का 25। ये देखो, ये देखो क्लास इंटरवल निकालने के लिए क्लास मार्क नहीं कह रहा हूँ, क्लास इंटरवल कह रहा हूँ। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 25 माइनस 10 कितना हो गया 15, तो 30 डिवाइडेड बाई 15, तो 30 डिवाइडेड बाई 15 कितना हो जाएगा दैट इज -2। अगला क्या करेंगे देखो, एक्स आई माइनस ए कितना आया -15, है ना। तो -15 डिवाइडेड बाई 15 -1 आ जाएगा। फिर अगला क्या है 0, 0 डिवाइडेड बाई 15 तो 0 ही रहेगा। फिर अगला क्या है 15 डिवाइडेड बाई क्लास इंटरवल 15 1 आ जाएगा। फिर अगला 30 डिवाइडेड बाई 15 2 आ जाएगा। तो हमने क्या करा, जो डी आई निकाला था बेसिकली ये क्या है, दिस इज डी आई, ये क्या है ये डी आई है। तो डी आई को हमने क्या करा एच यानी कि क्लास इंटरवल से डिवाइड कर दिया, तो हमारा आ गया इस तरीके से। तो ये थोड़ा और देखो छोटा नंबर आ गया, छोटा हो गया नंबर अभी। उसके बाद हमने क्या करा, जो हमारा डी आई आया उसको एफ आई से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो ये कॉलम जो आया हमारा ये वाला, ये कॉलम डी आई को एफ आई से मल्टीप्लाई करने के बाद आया, डी आई को एफ आई से मल्टीप्लाई करने के बाद आया।
ये देखो ये कॉलम जो आया, ये वाला कॉलम, डी आई क्या है -2, डी आई मतलब सॉरी यू आई, डी आई नहीं, डी आई यू आई क्या हमारा डी आई अपॉन एच, यानी कि एक्स आई माइनस ए बाई एच। तो पहला क्या आया है जिसको यू आई बोलेंगे -2, यू आई से डिनोट कर दिया तो -2। फिर अगला कॉलम क्या बनाया एफ आई इंटू यू आई, यानी कि -2 इंटू 2 यानी -4। फिर -1 इंटू 3 -3, 0 इंटू 7 0, 1 इंटू 6, 2 इंटू 6 और 3 इंटू 6। तो इस तरीके से हमने क्या करा, दोबारा से हमने एक और कॉलम बनाया जिस कॉलम को हमने किससे डिनोट कर दिया यू आई से, और यू आई को फिर किससे मल्टीप्लाई किया एफ आई से, और उसका एक और टेबल बनाते देखो यू आई एफ आई। अब उसका देखो स्टेप डेविएशन मेथड का फार्मूला क्या होता है, स्टेप डेविएशन मेथड का फार्मूला होता है एक्स बार इक्वल्स टू एज्यूम्ड मीन प्लस समेसन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय समेसन एफ आई और इंटू एच। व्हाट इज एच, एच इज द क्लास इंटरवल। ए कितना था देखो 47.5 प्लस एफ आई यू आई कितना है देखो यहाँ पर सबका सम कर दिया होगा मैंने, ये देखो सम तुम्हें करना पड़ेगा अपने अभी, कितना आए एफ आई यू आई 29, तो यहाँ हमने डाल दिया 29। देन समेसन एफ आई कितना आ गया 30, क्लास इंटरवल कितना था 15, तो 15 2 जा, और ये आ गया हमारा 47.5 और प्लस ये आ गया हमारा वही 14.5। 29 का आधा कितना होता है 14.5, ऐड करेंगे दैट विल बी 60 अगेन। ये देखो, तो इसमें हमने क्या करा 3 मेथड करे। सबसे हमें क्या दिया रहेगा एग्जाम में, हमें दिया रहेगा क्लास इंटरवल, फिर दिया रहेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, यानी हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन से मेथड का यूज़ करेंगे। अगर हम डायरेक्ट मेथड यूज़ करना चाहते हैं तो सिर्फ हमें इतनी चीज़ बनाने की ज़रूरत है, बस ये, यानी कि 2 कॉलम तो हमें दिए रहेंगे, हमें सिर्फ ये और ये बनाना पड़ेगा और हम डायरेक्ट ये वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे। अगर हमें एज्यूम्ड मीन मेथड करना है तो हमें फिर इसका एक एज्यूम्ड मीन भी निकालना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ मैंने एज्यूम्ड मीन क्या बताया, जैसे कि यहाँ पर मैंने एज्यूम्ड मीन निकाल लिया, बोल दिया 47.5, तो एज्यूम्ड मीन हो गया 47.5। और फिर हमने एक और कॉलम बनाया क्योंकि हमें इसमें चाहिए, उस कॉलम को हम क्या बोलेंगे डी आई। डी आई क्या होता है एक्स आई माइनस ए क्या है एज्यूम्ड मीन है। एक और कॉलम बना दिया हमने इसका। फिर हमने जब डी आई निकाल दिया तो फिर हमने स्टेप डेविएशन मेथड क्या कहते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड कर दिया। देखो यहाँ पर 47.5 विच इज एज्यूम्ड मीन, समेसन एफ आई डी आई इज अ डेविएशन और समेसन एफ आई, तो 435 डिवाइडेड बाई 30 यानी कि 30, यहाँ आ गया 60 आ गया, फिर वही 47.5 इंटू। अगर हमें स्टेप डेविएशन मेथड करना है तो जो हमारा डेविएशन आया है यानी एज्यूम्ड मीन को माइनस किया एक्स आई में से, उस कॉलम का एक और कॉलम फिर बना देंगे कि जो डी आई आया है यानी कि विच इज एक्स आई माइनस ए, उसको एच से डिवाइड करते जाएंगे तो एक और कॉलम बन जाएगा जिसको कि यू आई से डिवाइड कर देंगे। फिर हमें एक और कॉलम बनाना पड़ेगा एफ आई यू आई। तो ये मतलब कहने का मतलब है कि अगर हमें मान लो डायरेक्ट मेथड यूज़ करना है तो एफ आई एक्स आई तक चाहिए, ठीक है। अगर कैलकुलेशन बड़ा लग रहा है तो छोटा कर लो, एक और कॉलम बना दो उसमें जिसको कि हम डी आई बोलेंगे, तो फिर ये वाला फार्मूला यूज़ कर दो डायरेक्ट मेथड, ये वाला एज्यूम्ड मीन मेथड से कर दो। और अगर मान लो डी आई भी थोड़ा बड़ा हो सकता है और छोटा करना है तो फिर यू आई निकाल दो, है ना। तो फिर एफ आई यू आई निकालना पड़ेगा। और एफ आई यू आई देखो कितने छोटे छोटे नंबर, इसका जोड़ना तो बड़ा आसान है, 29 ही तो आया केवल। तो फिर हमने ये वाला मेथड यूज़ कर दिया, देखो ये वाला मेथड यूज़ कर दिया। तो ये मेथड जो हमने लास्ट वाला किया सबसे, इसमें कैलकुलेशन सबसे कम होता है, तो इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। बस एक चीज़ ध्यान रखना, ग्रुप्ड डेटा में एज्यूम्ड मीन अगर ऑड नंबर है डेटा तो एज्यूम्ड मीन एक ही आएगा। जैसे 5 है तो 3rd आएगा, 7th है तो 4th आएगा, 9th है तो 5th आएगा मीन, 5th डेटा मतलब 5th नंबर आएगा जो 5th नंबर वाला होगा। इवन है तो जैसे कोई भी ले सकते हो 2 और 3, है ना। तो ऐसे हम 2 और 3 में से कोई भी ले सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ इस क्वेश्चन में किया, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग 3 मेथड से किसी भी ग्रुप्ड डेटा का मीन निकाल सकते हैं। समझ में आ गया। तो ये आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि कैसे हम ग्रुप्ड डेटा का मीन निकालें। तो अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम
इसी एग्जाम्पल को लेंगे, इसी क्लास इंटरवल और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को लेंगे और उसको यूज़ करके हम ग्रुप्ड डेटा का क्या निकालना सीखेंगे, मोड निकालना सीखेंगे। और फिर एक और लेक्चर में हम मीडियन निकालना सीखेंगे। तो 3 चीज़ होता है, मीन, मोड और मीडियन। तो आज हमने मीन निकालना सीखा, अगले लेक्चर में हम मोड निकालना सीखेंगे इन्हीं डेटा का।